गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुमाइला वसीम। कैसे हैं आप सब? वसीम जी अभी काम पे गए हैं, तीनों बच्चे अभी सो रहे हैं। तो ये मैंने ना सबसे पहले फ्रंट पे कमेंट्स लगाया है और मेरी आप आगे देख लें। ये सुबह 5:39 पे मैंने ना ये कमेंट्स ओपन किया, मैंने इसे देखा। मुझे इतना दुख हुआ, मेरी आंखें देखने में इतना रोई, मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि उन्होंने कोई गलत कमेंट नहीं किया, उन्होंने एक अच्छी बात की, यही कहा कि आप कितने देर इस चैनल पे काम करेंगे, कितना वर्क करें, कितनी मेहनत की, आपको इतना टाइम हो गया पर आपको सारा कुछ होएगा भैया। बिल्कुल सही कहा। और मुझे इतना दुख हुआ। बात टाइम मेरी नज़र में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक बात है कि बात टाइम ऐसा होता है, हम कहते हैं अगले के लिए एक छोटी सी एक बात की है, पर वो कभी कभार बात ऐसी दिल को लगती ना, तो वो मेरी बात ना यहाँ दिल को लगी। ये 5:39 से लेकर करीबन 7 सवा 7 बजे तक ना मैं मुसलसल रोती रही, यही सोच के। वाकई ये नहीं कि इनके कहने पे मैं बास टाइम बहुत रात को अक्सर ये सोचती हूँ कब चैनल ग्रो करेगा। जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो ये कहते हैं वो शुमैला महीने का 2 लाख कमा रही, शुमैला महीने का 70,000 कमा रही, ये है वो है। ये सब झूठ है। मेरी इनकम क्या है ये आप लोगों के सामने है, 3-4 हज़ार। मेरी फैमिली मुझे बोलती है कि तू इतनी मेहनत कर रही है, जितना तुझे आता है उससे डबल तो तेरे उतने माह तक खुद ही वीडियो में लग जाते हैं, तो तू इससे अच्छा से छोड़ दे। तो बस इसी उम्मीद पे कि आज चैनल ग्रो करेगा, कल करेगा। ये करते करते 4 साल 5 साल गुजर के पता ही नहीं लगा। 2 साल तो बीच में से मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी, जब सेपरेट हुए थे तब नहीं, पूरा 1-1.5 साल नहीं थे बनाई। फिर वर्दा होने वाली थी स्टार्ट की, तरह में ब्लॉगिंग की। फिर माशाल्लाह से वसीम की जॉब इतनी अच्छी लगी, तो मैंने ये सोचा मैं क्यों खपती हूँ यूट्यूब पे, मेरे मियाँ अच्छा खासा कमा रहे, मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी। फिर जब कोरोना आया, वसीम की जॉब है वो फैक्ट्री कंपनी जो थी वो बंद हो गई। तो मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक यहाँ चैनल ग्रो करवा दे, या वसीम की अच्छी जॉब लगवा दे। जिस दिन वसीम की अगेन से कोई अच्छी जॉब लगी जहाँ से 50 से 60 हज़ार सैलरी, तो यकीन माने मैंने ब्लॉगिंग छोड़ देनी है। पहले भी वसीम माशाल्लाह दवाई कंपनी में एज अ मैनेजर थे, एक बड़े बॉस थे, उनसे नीचे वसीम थे। वसीम की वहाँ 60,000 सैलरी थी माशाल्लाह से, तो मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। हमारा घर इतना अच्छा चल रहा था, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ अपने घर का। इतना प्यारा घर, मैंने साफ़ सुथरा 24 घंटे रखना, एक कमरा और हॉल बहुत बड़ा था, किचन सेपरेट, वॉशिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट, इतनी बड़ी छत, ऐसे एंजॉय करना। तो बस मैं वही कहती हूँ शोहर की अच्छी जॉब होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं कि मैं दिन रात इतनी दुआएं करती हूँ अल्लाह पाक प्लीज़ वसीम की अच्छी सी जॉब लग जाए, मैं इसको छोड़ ही दूंगी। वाकई ये एक सरदर्द है, बहुत जिम्मेदारी है। अब मैं वसीम से भी कहती हूँ मेरे साथ वीडियो बनाई, वसीम कहती मैं थक जाओ तो मैं क्या आपके साथ वीडियो बनाऊँ। आपने वसीम का कलर देखा, सारा दिन सड़कों पे धक्के खाने, तो कहते शाम को मुझ में नहीं हिम्मत होती कि मैं आपके साथ ब्लॉगिंग करूँ। तो मैं बस इसी उम्मीद पे आज होगा कल होगा, पर वाकई की मैंने बहुत अरसा गुजर गया। मैं तो अपनी तरफ से कोई कमी पेशी आपके सामने अपनी वीडियो में नहीं छोड़ती। मेरे पास जितनी पॉकेट मनी होती है, जो मुझसे हो सकता है, मैं सारे अपनी वीडियो पे लगा देती हूँ कि मेरा ब्लॉग अच्छा बन जाए। उसके बावजूद भी सारा कुछ आपके सामने, ना कभी किसी के साथ बुरा किया ना कुछ। मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है व्हाट्सअप का, कोई मुझसे रब्ता करे, कोई मुझसे कुछ भी पूछे, कोई एक बंदा बता दे। मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया। कोई मुझे क्या आप मेरे चैनल पे जाएं, जो कमी पेशी मुझे बताएं, मैं हमेशा जाती हूँ, विजिट करके आती हूँ, उन्हें बताती हूँ नहीं कैमरा ऐसे पकड़े, ये करे, थंबनेल का तरीका पूछती है, ऐप पे पूछती है, मैं हर चीज़ बताती हूँ, ये करे वो करे। मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आप समझाऊँ, मैं आपको बताती हूँ तरीका भी यूट्यूब पे सर्च कर लें। भी मैंने वीडियो भी बनानी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, तो फिर सारा कुछ तो मैं बता देती हूँ कि आप फलां वीडियो खोलें, उनमें सारा कुछ आप ईजी हो जाएगी। ठीक है, कभी दिल में कोई मैल नहीं रखी है, सबके साथ अच्छा चले। तो मैं इतनी परेशान होती हूँ, बाकी लोग मेरी तरह ही ब्लॉगिंग करते हैं, जिसे मर्जी खोलें। बस ये अभी उनके घर बहुत जिनकी ब्लॉगिंग लोग अच्छे जा रहे हैं, उनके घर बहुत अच्छे हैं, उनके पास गाड़ियाँ। अभी हम लोग ये जो चीज़ें हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता है कि राइडर की सैलरी कितनी होती है, 20 से 25 हज़ार। तो वसीम बाइक चलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा घर चले। पर मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब का चैनल भी अच्छा चल रहा है, यहाँ वसीम की जॉब बहुत अच्छी लग जाए। देखिए कहाँ 60,000 और कहाँ 20 से 25 हज़ार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि वसीम यहाँ से 2 से 3 माह काम करें और वहाँ सिर्फ 1 माह काम करते थे तो इतनी अच्छी सैलरी थी। तब क्या कर सकते हैं। मैं तो मेरी तरफ से आपके सामने रात को 2:30-3 बजे तक अपने क्लिप वो जो शूट करती हूँ। फिर टिकटॉक की जो है उसमें वक्फे पे वीडियो देनी पड़ती है यूके अकाउंट पे। मैं रात को 4 बजे तक जाके सारे जो क्लिप है वो ऐड करती हूँ टिकटॉक पे, उन्हें ड्राफ्ट में रखती हूँ। फिर सारा दिन में एक करके कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं छोड़ती। दिन में भी वो शॉर्ट बनाती हूँ, टिकटॉक पे भी देती हूँ, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। क्या करूँ मैं, मुझे खुद नहीं समझ आती मैं अपना चैनल कैसे ग्रो कराऊँ, इसका मैं छोड़ ही दूँ। कभी कभार की मैंने वाकई मेरा दिल ना टूट जाता है
कि नहीं क्या सर दर्द है वहीं का वहीं, हर महीने भी इनकम आए ना, चलो बंदा कहता है चलो ठीक है यार आ तो रहा है ना, 3-3 4-4 महीने बाद क्या बंदा करे कि माने अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं छोड़ते। हमारी फैमिली आउट ऑफ फैमिली कोई एक आवाज़ है, खुदा की कसम खा के कहती हूँ हम कभी पीछे नहीं हटे। मैं हमारी फैमिली में से जिससे मर्जी हमारा पूछ ले, हर एक बंदा तारीफ ही करेगा। ये नहीं मेरे मुंह पे, मुझे पीछे भी सारे बताते हैं तुम्हारे बारे ये कहते हैं, वसीम भाई के बारे में ऐसे कहते हैं कि हमारे ये है वो जो भी है अभी, कि हमने कभी किसी को नकार नहीं किया, कि माने जितना हो सकता है ना सबको कर देती हूँ। कि हम कहीं खाना खाने जाए कभी मैंने शो ऑफ नहीं कराया, खुदा की कसम खा के कह रही हूँ। जहाँ कहीं खाना खाने जाए 2 समोसे भी खाए ना यार, जितनी मेरी औकात है मैं टिप दे के आती हूँ। नहीं भी एक बंदे ने आपके आगे पेश किया भाभी का पार्सल है, किस किस का पार्सल है, पर खुदा की कसम मैंने अपने पल्ले से टिप दी कि नहीं यार एक बंदा धूप में, चाहे सैलरी मिली जो अभी है, अपने दिल में भी होना चाहिए कि मेरी एक पॉकेट मनी 5,000 रुपया क्या होती है वसीम मुझे देती है, उसमें से भी खुदा की कसम है ना 2 बंदों को महीने के उसमें से भी पैसे देती हूँ। ये आज आपसे बात करूँ कसम खुदा की, इस बारे में वसीम को भी नहीं था पता। ये वसीम सऊदीया से आया, काम नहीं था तो घर था तो आया, तो उन्हें पता लगा भी आप पैसे देती है। मैंने तो कोई बात नहीं, मैं क्या देती हूँ कि 5,000 में से आप सोचें, पर कभी शो ऑफ नहीं कराया। आज एक बात हुई तो मैंने आपसे बात की है, हम कहीं जाए कोई मांगने वाला खड़ा हो नहीं, मैं कहती नहीं दे देती हूँ, चाहे 10-20 ही देवे जितनी आपकी औकात है, बंदा दे देता है। मैं कहती इतना दिल साफ है, कभी किसी के साथ नहीं किया, तो फिर पता नहीं अल्लाह ताला को क्या मंजूर है। मैंने कभी आपके साथ कोई ऐसा व्लॉग शेयर किया ये हो गया, मैंने हमेशा ही आपको ये दिखाया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ अच्छा है। एक सब कुछ करके भी कभी शो ऑफ नहीं कराया कि अल्लाह की रजा के लिए किया, क्या लोगों को दिखाना। फिर भी अल्लाह ताला ने पता नहीं अल्लाह ताला को क्या मंजूर है। मैंने देखा वो जो ऐसे व्लॉग बनाते हैं भी झूठ सच इतना बोलते हैं, अल्लाह से डरते भी नहीं है, और उनके व्लॉग भी इतने व्यू लाखों रुपया कमा रहे हैं, और हम जैसे डरते हैं नहीं झूठ नहीं बोलना यही नहीं करना, तो हमारे चैनल वहीं के वहीं है। और ये आजमाई बात है, हम कभी झूठ बोल भी देना कि मैंने अल्लाह ताला हमें सजा दे देते, कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर वो खुद ही हमें अकल आ जाते हैं कि नहीं वो झूठ बोला था ना, ये अल्लाह ने उसकी सजा दे दिया। तो फिर हम क्या करें, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे खुद नहीं समझ आता। कोई झूठ पे नहीं हम बोल सकते, हमारी तो वैसे जब बहुत जल्दी पकड़ हो जाती है। क्यों में खौफे दिल में खौफे खुदा है, हमें डर है। लोग डरते नहीं ना, कहते ना लुच्चा सबसे ऊंचा, तो वो जैसे वो लोग बनाते हैं वो लोग उन्हें भैया देखते हैं लोगों को बड़े शौक से, चाहे वो झूठ सच्चा जो भी है। तो हम कहते हैं नहीं एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है फैमिली में। हम जाते हैं लोग दूसरों को लेके बातें करते हैं, फलाने ने ये कर दिया, शर्म नहीं आई, फलाने ने वो कर दिया, तो कल को हमें भी बातें करेंगे। चलिए इज्जत से आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। ये नहीं कि मेरा दिल नहीं टूटता, बहुत दिल टूटता है आपके सामने। सारा दिन मेहनत करती हूँ बच्चों के साथ, लोग फिर रात को भी जा कितनी वीडियो बनानी, तो फिर वहीं का में तो फिर दुख तो होता है ना कि बंदा क्या करे। फिर इस सहारे पर नहीं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, पर पता नहीं कब होगा। बाज टाइम आके की मन में दिल करता है मैं ना सच में व्लॉगिंग छोड़ दूँ, मैं तंग आ जाती हूँ बाज टाइम बहुत ज़्यादा। कभी नहीं भी समझ आती बंदा व्लॉग क्या बनाया। अब रोज़ रोज़ वसीम को छुट्टी नहीं ना होती है, एक संडे की होती है। पिछले संडे भी उन्होंने नहीं थी, पिछले संडे पता नहीं कहते थे नहीं काम है, वसीम ने फिर मंडे की थी। तो बंदा कहाँ जाए, मैं कहाँ जो आप मुझे बताए, मैं भी मजबूर हूँ। जो मुझसे होता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अब इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। या फिर एक ही हल है, या मैं चैनल छोड़ दूँ अपना, बस ये एक हल है। ना भी वसीम की कोई अच्छी जॉब लग रही है कि बंदा की कोई अच्छी जॉब लग जाए तो चलो व्लॉगिंग को छोड़ दूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया वसीम की अच्छी जॉब थी, मैं व्लॉगिंग नहीं थी करती, मैं कहती थी वसीम अच्छा खासा कमा रहे हैं तो मैं क्यों करूँ। अब एक राइडर की आपको सैलरी पता है 20 से 25 हज़ार पर पार्सल, कोई 10 रुपये देता है, कोई 15 रुपये पेट्रोल, जिनका उतना लगता है वो उतना ही देती है। ये वसीम में ड्राइव चलाते हैं सुबह शाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर अच्छा चल रहा है। तो बस ऐसे इनकम भी आती है 4 साल बाद। वो पहले ही डिसाइड हुआ था घर की ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये लेना वो लेना, उसका क्या करे बंदा कसम से। घर के अखराज इतने ज़्यादा है और नहीं ही इतना किराया अफोर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है कि हमारा घर बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। तो सिर्फ एक वसीम की सैलरी पे चल रहा है क्योंकि वो ईमानदारी से कमा कर ला रहे हैं, नेक नीयत से हक हलाल की कमाई कर रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला इतनी बरकत देता है कि हमारा घर बहुत अच्छा चल रहा है। उन्हीं की उसी सैलरी में, उनके ड्राइव चलाने में। एक बाइक अच्छी होना तो वसीम कहता है इन ड्राइव बड़ी अच्छी चलती है। मैंने तो कितनी बार कहा आप इंस्टॉलमेंट पे ले ले, तो कहते नहीं ये मोबाइल की 2-4 किस्तें रह गई, अभी क्लियर हो जाना फिर इंशाल्लाह सोचेंगे। कहते फिर ना ज़्यादा इन ड्राइव चला लिया करेंगे। तब क्या करें, वो भी अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं छोड़ती, मैं अपने ब्लॉग में भी नहीं छोड़ती। फिर मुझे खुद नहीं समझ आती, आप लोग कोई मशवरा दे दे क्या करे। कसम से मैं तो थक गई हूँ, तंग आ गई, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। अभी फैमिली में भी जाके व्लॉग बनाते हैं, बाहर जाके व्लॉग बनाते हैं, किचन में, घर में, कमरे में, बाहर, हर जगह। कौन सी ऐसी जगह नहीं है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। जितना हो सकता है जो पॉकेट मनी होती है सारी मैं लगा देती हूँ, व्लॉग अच्छा बन जाए, व्लॉग अच्छा बन जाए।
फिर वो लोगों का बेड़ा गर्क वहीं का वहीं है, तो फिर दुख तो होता है ना कि इतनी मेहनत करने के बावजूद आप वहीं पे। अभी इसी उम्मीद पे कि नहीं इंशाल्लाह एक दिन हो जाएगा। फिर आप लोग इतने कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आप ही आपके ब्लॉग बहुत अच्छे जा रहे हैं, पैसे करें इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगी। पर कब 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 मेरे खुद दिमाग में ये रात को अक्सर लेट गई बात है, मैं थी कब होगा, आज होगा, कल होगा, कब होगा, वही का वही ना, वही का वही। फिर मैं लोगों के चैनल देखती हूँ, वो भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी को देख ले, मैं उनका एक इंटरव्यू देखी, कहते हैं 6 से 7 साल मेहनत की कि हमें कोई नहीं था जानता, ये अब कुछ अर्सा हुआ है कि हमें दुनिया जानते थे, एस्ट्रोलॉजर एक नाम है। तो ऐसे ही है, इसी में तो फिर कहते हैं चले वो इतनी फेमस है अब आपके सामने, तो उन्होंने कितने अरसे मेहनत की, ये इधर उधर सबको देख लें ऐसे शुरू में हम जैसे थे, फिर आस्ता आस्ता एक वीडियो वायरल होने की देर है, फिर अल्लाह ताला बाजू पकड़ लेती है। तो इसी उम्मीद पे कि एक तो वायरल हो ही जाएगी ना, तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, पर पता नहीं वो कौन सी होगी। तो मेरा तो सुबह का यकीन है, ये जो सर है ना ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपकी भाभी का बाजू कैसे जला। भाभी गई हुई थी अपनी अम्मी घर रहने, वहाँ पे दूध उबाल के आंटी ने ऊपर ही रखा था। आंटी कहती रोज़ नीचे लेके आते हैं, नीचे ऐसे चल रहा होता है, ऊपर ख़राब हो जाता है, नीचे ठंडा होता है। आंटी कहते हैं मैंने सनिया से काटते हुए दूध लेते हैं, वो सीढ़ियों के 3 स्टेप रह गए थे भाभी का ना, वो ऐसे ही दूध ना बाजू पे गिरा और दोनों बाजू जल गई। वो मुझे कमेंट्स आ रहे थे ये अपने बच्चों को भाभी पास भेज देती है, मैं कोई अल्लाह वास्ते नहीं भेजती, मेरी भाभी का काम है, जैसे मेरी अम्मी का सिलाई का काम है ना, हम अपने कपड़े मेरी अम्मी को देते हैं, पैसे दे के सिलवाते हैं। तो ऐसे ही मेरे बच्चे वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो मैं इनकी फ़ीस देती हूँ। लगे मेरी भाभी ने कहा था मैंने फ़ीस नहीं लेनी, मैंने कहा मैंने बाहर भी तो देनी है ना, 1000 रुपया हनान की फ़ीस है, 700 रुपया हुजैफा की फ़ीस है, और ये वर्दा जाना शुरू हुई है। तो मैंने कहा था मैं इसका भी आपका 500 दूंगी, ये इसको शौक है कि मैंने वहाँ पे बैठ के पढ़ना है। तो हमारी नहीं आदत है। आपने कभी मुझे देखा मेरे बच्चों को मैंने घर से जाना, जब भी अम्मी घर गया घर से खाना खिला कर लेकर जाना है, तो मेरी भाभी क्यों नहीं तंग पड़ती, हम उन्हें तंग करते ही नहीं है, वो तंग ही नहीं पड़ती है। अपने घर से खा के तो मुझे जितना मर्जी कहें खा लो, ना भी खाया मैं कहती हूँ हम अपने घर से खा के आए हैं, अपने घर ही आके खाना है। वहाँ पर कुछ देर के लिए जाते हैं, अपनी माँ के घर जाके बंदा अपना दिल हल्का करता है। 100 बातें होती है जो से बंदा कहता है अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से करें, और उन्हीं से ही करके दिल को सुकून मिलता है। तो बस जाते हैं, थोड़ा सा बातें शातें गप्पे शप्पे लगा के घर आ जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भाभी हमारे साथ बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है कि हम उसके साथ अच्छी हैं। आपने देखा हमने बाजार इकट्ठे जाते हैं, वो इस तस्वीर वो नहीं सामने आती, उनके बोलने का तरीका, हमसे बात करने का अंदाज, हर चीज़ तो आप वीडियो में सुन ही लेते होते। कभी उन्होंने मेरे हमारे से मूड बनाया क्योंकि ना कि हमने कभी अपनी भाभी को तंग किया ही नहीं है, हमेशा उनकी इज्जत दी है, उन्हें एहतराम किया। अपने भाई का भैया बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई की हर बात मानते हैं, जो वो जिस बात से वो मना कर दे कहते हैं भाई आइंदा से नहीं होगा। तो फिर भाई वो भी हमारा ख्याल करती है, ऐसे ही एक दूसरे की मान के चलते हैं ना। तो आप कहें भी नहीं भाभी पे बच्चे बोझ बनाए हैं, ये है वो है। हालांकि आप लोग मुझे कहते हैं अपने बच्चे उनके पास छोड़ कर जाया करें, तो मैं नहीं छोड़ के जाती, ना नानी घर ना दादी घर के। भाई उन्होंने कोई ठेका उठाया हुआ है, हमने पैदा किया, तो हमारा ही काम है इन्हें संभालना, और किसी का काम। या मुझे जितने मर्जी कमेंट्स करें, मैं जहाँ जाती हूँ मैं अपने बच्चे साथ लेकर जाती हूँ कि नहीं मैं क्यों नानी दादी घर छोड़ के जाऊँ, ये मेरी औलाद है और इनको साथ लेकर जाने ने संभालना भी मेरा ही फर्ज है। कोई बात नहीं, और 2-4 साल अल्लाह खैर कर हालात और सेट कर देंगे, हम ये हनान बाइक चलाने के काबिल हो जाएगा, फिर हनान के लिए भी छोटी मोटी ले लेंगे, ये दोनों भाई बैठ जाया करेंगे, मैं वर्दा और नसीम बैठ जाया करेंगे, बस इतनी सी बात है। फिर आप लोग ही वही कमेंट्स करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं इधर क्यों भेज दिया, वो क्यों कर दिया। फिर आप लोगों में से लोग कमेंट्स करते हैं नानी घर छोड़ के जाया करो, दादी घर छोड़ के जाया करो, मामी नहीं है, बहरे नहीं है, फिर जब छोड़ के जाए तो फिर आप लोगों की इतनी। मैं कहती हूँ क्या यार आप लोग है, क्या चीज़ें हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, अल्लाह ही माफ़ करे, हद है वैसे आप लोगों की। तो आज मेरा बस व्लॉग इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसे पासे ला दे, इस चैनल को ये ग्रो कर जाए। मुझे नहीं समझ आती मैंने क्या करना है। अल्लाह हाफिज़।